हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चाणक्य आईएएस लर्निंग ऐप पर मैं मंजू जाखड़ा आप सभी दोस्तों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सीईटी का एग्जाम कैसा हुआ आप सभी का, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए जी, सबका बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों चलिए, आज हम अपना नए टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। आज हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल, हमारा जो सौर मंडल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल के बारे में दोस्तों आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा कि सौर मंडल क्या है, कैसे हुआ, क्या कुछ इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो आइए आज हम उसको आगे विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे लास्ट तक, जैसे अभी जुड़े हैं एनर्जी के साथ, वैसे ही लास्ट तक बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है। कोई चीज़ समझ में ना आए कमेंट करके मेरे को एक बार बताते रहिए। मैं आपके चीज़ों को सोल्व करने के लिए ही खड़ी हूँ। ठीक है जी। चलिए, सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल, सौरमंडल जिसमें हमारे सारे ग्रह पाए जाते हैं, उपग्रह, उल्कापिंड वगैरह जो भी हम होते हैं, जो हमारी ये चीज़ें पाई जाती है, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह है, तो इनको क्या बोलते हैं? सौरमंडल बोलते हैं। ठीक है जी। जहां पर सभी प्रकार के जहां पर सभी प्रकार के ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा, दिखाई दे रहा है? आकाशगंगा और अनगिनत, जितने भी अनगिनत, असंख्या में जितने भी हमारे तारे हैं, तारे या तारों का समूह। ठीक है बच्चों। सौरमंडल क्या होता है बच्चों? जहां हमारे ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगाएं और छोटे छोटे जो तारे होते हैं वो अनगिनत संख्याओं में पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सौरमंडल बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज जियोग्राफी। बात करते हैं व्हाट इज जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या है? जियो क्या है? ज्योग्राफी बताइए मुझे, क्या है ज्योग्राफी? कमेंट करके बताइए प्लीज। ठीक है जी, शाबाश। ज्योग्राफी क्या है? पृथ्वी का अध्ययन है। क्या है? स्टडी ऑफ द अर्थ। ठीक है। ज्योग्राफी क्या है? पृथ्वी का अध्ययन है। पृथ्वी ऑफ अर्थ यानी कि जो हमारी अर्थ है उसके प्राकृतिक, जो हमारे नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे नदियां, पहाड़, वन, मैदान, पर्वत, पठार, झीलें, इतने जितनी भी चीजें हैं ये हम पढ़ते हैं। ठीक है। जो हमारे समुद्र हैं, जैसे ओशियन है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, इनके बारे में हमें नॉलेज कहाँ से पड़ती है, मिलती है? जब हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। ठीक है जी। तो ज्योग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है। जो हमारे कई प्रकार के रिसर्चर हुए हैं उन्होंने अलग अलग तरह की डेफिनेशन दी हुई है ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी क्या है।
इसमें हम अपनी नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, कितनी प्रकार की नदियां हैं, कितनी लंबाई है, कहाँ पे क्या उद्गम हुआ है और कहाँ से कहाँ तक मिलती है, इनका क्या यूज़ हम करते हैं, कहाँ पे इनका बेनिफिट है, कहाँ पे इनका लॉस है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि हमारे इंडिया में जो कितने भी प्रकार की इंडस्ट्री है, कहाँ कहाँ पे हमारी इंडस्ट्री पाई जाती है। ठीक है जी। कितने प्रकार के हम इसमें मटेरियल यूज़ करते हैं, जो हमारे कच्चे प्रकार के जो औद्योगिक है वो कैसे हैं, जो हमारे लो मिलते हैं, ग्रेनाइट चट्टानें मिलती है, मिट्टी के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, कृषि कितने प्रकार की होती है, सॉइल कितने प्रकार की होती है, जो हमारे अलग अलग है, रिवर्स है, मतलब वाटर वेपर, और इन चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो वो सब किस में पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है। ज्योग्राफी में और क्या क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी का अध्ययन तो है ही, ज्योग्राफी में और क्या क्या पढ़ते हैं। हाँ, जो हमारे सूर्य ग्रह हैं, जितने भी हमारे ग्रह हैं, जो हमारा मतलब एटमॉस्फेयर है, एक तो हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं हम सबसे ज़्यादा। हमारा जो वायुमंडल है वो किस में पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, किस में पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। जो हमारे समुद्र वगैरह है उसको किस में पढ़ते हैं, ओशियनोग्राफी में। जो हमारे जल के बारे में जितना पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, हाइड्रोलॉजी में। ज्योग्राफी के भी मतलब अलग अलग प्रकार है, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे हमें एग्रीकल्चर के बारे में जानना है तो हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हमें अपनी जनसंख्या के बारे में जानना है तो हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है जी। और जैसे हमें अपनी जलवायु के बारे में जानना है, जैसे हिसार की जलवायु कैसी है, हरियाणा की कैसी है, इंडिया की जलवायु कैसी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम काम पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह से हम आगे अपने जो हमारे अर्थ है उसका जो स्ट्रक्चर है, उनके बारे में जो प्रोसेस है, कैसे बना, कहाँ से क्या चीज़ें कहाँ से कैसे प्रोसेस करती हैं, वो सब हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है। और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमें किस तरह से कुछ अच्छी चीज़ें देता है, और कुछ हम उससे क्या लेते हैं, और क्या वो हमसे लेता है, और क्या हम उससे यूज़फुल जो चीज़ें हैं वो लेते हैं, वो सब किस में पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अर्बन ज्योग्राफी में हम जो हमारे जो अनेक प्रकार की इंडस्ट्रीज वगैरह हैं इनके बारे में, मतलब कितने टाइप के, इनके भी तो अलग अलग टाइप होते हैं, तो कितने टाइप के और कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, ये इन चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, अर्बन ज्योग्राफी के बारे में। जो हमारे रिसर्चर हैं, जैसे मतलब हमारे हमबोल्ट, कार्ल रिटर और रेटजेल वगैरह, तो इनके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, थॉट में पढ़ेंगे। ठीक है। थॉट एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का। ठीक है, उसी में पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी क्या है, मिक्सचर ऑफ अर्थ स्टडी, जो मतलब पृथ्वी का जो क्या है। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी आपकी, कि पृथ्वी का ही अध्ययन है, वो गहन अध्ययन है। और पृथ्वी का गहन अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना है, ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ना है। क्या करना है, ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ना है। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कभी भी बोर नहीं होने देता आपको। आप जितना पढ़ते हो उतना जानते हो, जुड़ते हो इससे। ठीक है जी। तो क्या है, पृथ्वी का अध्ययन। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। किसके बारे में, पार्ट ऑफ ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में वैसे तो विभिन्न प्रकार की ज्योग्राफी के पार्ट हैं, जैसे जूलॉजी, बायोलॉजी एक्सेट्रा। ये क्या है, जो पार्ट ही हैं ज्योग्राफी के। पार्ट, मेन पार्ट कितने बताए हैं ज्योग्राफी के, जिनको हम किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ते हैं, तो मेन पार्ट कितने हैं, 3। कितने पार्ट हैं, अरे बच्चों इतने इतने पार्ट, अरे पार्ट तो होते ही हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। जो हमारे
एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो भी ज्योग्राफी का एक हिस्सा है, जूलॉजी है वो भी ज्योग्राफी का एक हिस्सा है, ठीक है, बायोलॉजी है वो भी ज्योग्राफी का एक पार्ट है। तो जितनी भी ज्योग्राफी को क्या कहते हैं, मदर ऑफ साइंस, क्या बोलते हैं, मदर ऑफ साइंस बोलते हैं। ज्योग्राफी क्या है, एक चोर सब्जेक्ट है, यानी ज्योग्राफी के पास कुछ भी अपना नहीं है। ज्योग्राफी ने सब जगह से कुछ ना कुछ चुरा के रखा है, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायो से, ठीक है। तो ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं, चोर सब्जेक्ट भी बोलते हैं, यानी कि क्या है, जो साइंस की मदर बोलते हैं उसको ज्योग्राफी को बोलते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, थोड़ी बहुत चोरी करनी पड़ती है, क्या करें। चलिए ठीक है, पार्ट ऑफ ज्योग्राफी कितने हैं, 3 है। कौन कौन से पार्ट हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी करते हैं, क्या करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, जो हमारे देश है उनके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कैसे रिलेशन है, और मतलब कैसे हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, ठीक है। इस चीज के बारे में हमें पढ़ना हो तो क्या करते हैं, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ज्योग्राफी के मतलब बारे में कि कौन सी बुक, अच्छा यूपीएससी की, यूपीएससी की तो विजार्ड आईएएस है, उसके बारे में काफी अच्छा सुना हुआ है, एक बार आप वो चेक कर लेना। विश्व ज्योग्राफी यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। आप ये 3 पढ़ लेना, आपको पूरी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी भी है, जनसंख्या भूगोल भी है, कई प्रकार की ज्योग्राफी के पार्ट हैं जो हम पढ़ते रहते हैं, हमें नई नई चीजें मिलती रहती है। जैसे हमें डाटा कलेक्ट करना है तो हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ज्योग्राफी का अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है, चाहे वो कोई भी एचएसएससी हो, सीईटी हो या कुछ भी हो, तो सबसे ज्यादा इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है और ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसी के बारे में, ठीक है जी। अभी बात करते हैं नेक्स्ट, मिल्क वे के बारे में। किसके बारे में, मिल्क वे के बारे में। आपको स्लाइड शो हो रही है, समझ ही गए होंगे कि मिल्क वे क्या होता है। हाँ जी, मिल्क वे क्या होता है, कोई स्टूडेंट बताएगा। ये क्या है, पूरा का पूरा मिल्क वे है, ठीक है। ये हमारा मिल्क वे है। मिल्क वे क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। इसमें कई प्रकार के जो हमारे सूर्य हैं, ग्रह हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे मतलब सूर्य इसमें कहाँ पे स्थित होता है, सूर्य जो है कई प्रकार के तारों का समूह है, जो तारों का समूह है वो क्या है, आकाशगंगा में पाया जाता है। एक आपने देखा होगा कि व्हाइट कलर की रात के टाइम व्हाइट कलर की एक पट्टी दिखाई देती है आकाश में, हमें उसको हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आकाशगंगा बोलते हैं, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, आकाशगंगा, ये छोटी छोटी चीजें ही पूछी जाती है और बच्चे है ना ये छोटी छोटी चीजें ही गलत करके आते हैं। आता तो सबको है,
लेकिन गलत कर देते हैं। क्यों? हम ज़्यादा और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। ठीक है, तारों का समूह है। ठीक है जी, इसमें एक आर्म और सुपीरियर पाया जाता है। एक आर्म और सुपीरियर टाइप होते हैं उनके, जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सोलर सिस्टम। क्या आता है? सोलर सिस्टम। यानी कि हमारे जो ये आप सबको ये ग्रह दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। सोलर सिस्टम के अंदर हमें कुछ इस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं। ठीक है जी, कि कौन सा ग्रह किस सीक्वेंस पे चल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे जो ग्रह हैं उनकी सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, हमारा जो ग्रह है उसकी सीक्वेंस के बारे में, जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेट्रम, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो प्लैनेट्स। ये नया बना है। ये क्या है? नया ऐड हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। हम अपनी आगे की जो क्लास है उसमें क्या करेंगे कि जो हमारे ग्रह हैं उसकी कलर एंड पोजीशन के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ग्रह किस कलर का है और कहाँ पे स्थित है। क्या बात करेंगे कि किस ग्रह की कलर और पोजीशन। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे परीहीलियम और अपहीलियम। इसके बाद बात करेंगे परीहीलियम और अपहीलियम, अपसौर और उपसौर के बारे में। ठीक है, एपहीलियन कब होता है? जुलाई में होता है। परीहीलियन कब होता है? जनवरी में होता है। कब होता है? जनवरी में होता है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल डिटेल में करवाएंगे इसको। नेक्स्ट स्लाइड अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अभी तक आप मिल्क वे तक ही कीजिए। मैं अभी आपको थोड़ी देर में है ना एक 1500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है वो करवाने वाली हूँ। अभी आप वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।